नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं दमा, जिसे मेडिकल टर्म में अस्थमा के नाम से हम जानते हैं, उसके बारे में बहुत सारे टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप इस बीमारी से मुकाबला मजबूती से कर सकें और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी और स्वस्थ रख सकें। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक देना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं अगले वीडियो के लिए मोटिवेशन मिल सके मुझे। इसके साथ साथ आपके मन में जो भी सवाल हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल करके भेज सकते हैं। अस्थमा एक ऐसा हेल्थ इशू है जिसकी वजह से कई बार जो है सांस लेने में कठिनाई, बार बार खांसी आना, रात को नींद अच्छे से नहीं ले पाना और शरीर थका हुआ महसूस करना और धीरे धीरे कमजोरी की स्थिति पैदा हो जाती है। और एक आयु वर्ग में तो अस्थमा के वजह से शरीर बिल्कुल काम करने की क्षमता को खो चुका होता है। अधिकांश लोगों को मैं अपने वीडियोस के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा और डाइट मॉडिफिकेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल को जानकारी देने के लिए वीडियोस अभी तक देता आया हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि लोग कम से कम स्टेरॉइड्स प्रयोग करें, कम से कम एंटीबायोटिक्स प्रयोग करें और कम से कम एंटी एलर्जिक्स प्रयोग करें, जिससे शरीर में किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट और शरीर में दुष्प्रभाव ना हो। और अपने लाइफ स्टाइल को बीमारी के अनुरूप इस प्रकार से ढाल लें जिससे उनको कम दवाइयों में भी उनका शरीर बिल्कुल फिट बना रहे और स्वस्थ बना रहे। तो आज मैं अस्थमा से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पहलुओं को आपके समक्ष रखूँगा। सबसे पहली चीज़ है, अस्थमा के पेशेंट को ये पता रहना चाहिए कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे सांस लेने में उत्तेजना पैदा होता है, खांसी में उत्तेजना या खांसी में तेजी आ सकता है। उन चीज़ों में घर के डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, घर में मौजूद कॉकरोचेस हो सकते हैं, तेलचट्टा अगर अत्यधिक मात्रा में घर में होगा तब भी जो है किसी पेशेंट को अस्थमा बन सकता है, या अस्थमा ऑलरेडी होने वाले पेशेंट को खांसी और सांस में कठिनाई पैदा हो सकता है। इसके साथ साथ ये देखा गया है कि जिनके घर में पालतू जानवर हैं, डॉग हो, कैट हो, तो उनके शरीर के केश से भी अस्थमा की उत्तेजना पैदा हो सकता है। कई तरह के घर में फफूंद होते हैं जो लकड़ियों पर या घर के टॉयलेट बाथरूम में रहता है, उनको अगर अच्छे से साफ सफाई ना हो तब भी अस्थमा जो है उसमें उत्तेजना पैदा हो सकता है। इस प्रकार से खाने पीने की कई तरह के आइटम्स होते हैं जिसको ले लेने के बाद अस्थमा बन सकता है या अस्थमा के लक्षण पैदा हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को पेशेंट को ज़रूर जानकारी रखना चाहिए। अस्थमा विरोधी जो भी दवाइयाँ हैं वो घर में ज़रूर मौजूद रखना चाहिए। मैं लोगों से ये प्रार्थना करूँगा कि कम से कम स्टेरॉइड्स और कम से कम एंटी एलर्जिक्स और एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करें। बेहतर है, आज के समय में आयुर्वेदा में, होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ क्लिनिकली रिसर्च हो करके आयुष मंत्रालय के माध्यम से अच्छे चिकित्सकों के पास उपलब्ध है, जो आपके शरीर में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पैदा करती हैं। और लंबे समय तक अगर आप अच्छे चिकित्सक के संपर्क में हैं, ट्रीटमेंट लेने से आप परमानेंटली क्योर भी हो सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को फॉलो करना चाहिए, मतलब अच्छे से लंबी सांसें लेनी चाहिए। लंबी सांसों को लेने से लंग्स एक्सपेंड होता है, लंग्स के जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। स्मोकिंग एक बुरी आदत है, धूम्रपान से बचने की कोशिश करें। एक्टिव स्मोकिंग और सेकेंड हैंड स्मोक ये दोनों ही बुरा है। अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उसके नज़दीक ना रहे, उससे दूरी बनाएं। ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, अस्थमा के पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होता है। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा और प्राणायाम, इनको अपनी जीवन में अपनाएं। हेल्दी डाइट को लेना चाहिए। आप बड़े से बड़े चिकित्सक के पास जा सकते हैं, कीमती से कीमती दवाई खा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने डाइट में सुधार नहीं किया है तो आपकी बीमारी नहीं ठीक हो सकती है। तो डाइट को फॉलो करना बहुत आवश्यक है। आपको पता रहना चाहिए कि अस्थमा में किस प्रकार का डाइट नुकसान करता है और किस प्रकार के डाइट को लेने से अस्थमा में आपके लंग्स को ताकत मिलता है। कोशिश करना चाहिए आपको कि ठंड से बचाव कीजिए अपने शरीर को। अच्छी मात्रा में नींद भरपूर मिलना चाहिए, कम से कम 5 से 6 घंटा रोजाना सोना चाहिए। हैंड वॉश अच्छे से करना चाहिए। कई बार हाथ से जो कीटाणु है वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन पैदा कर सकती हैं, तो हाथ की धुलाई अच्छे से जरूर कीजिए। इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करने के लिए
हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना चाहिए। बाहर के खान पान को, ठंडी चीज़ों को, फास्ट फूड को प्रिवेंट करना चाहिए। घर में बना करके खाएं, गरम खाना खाइए। कोशिश कीजिए कि वक्त पे उठना चाहिए रेगुलरली, और पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट से बचाइए अपने आप को, और स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करना चाहिए। तनाव मुक्त ज़िंदगी जीने का कोशिश करना चाहिए। अपने आप को सेटिस्फाइड स्टेटस में, संतुष्टि में रख करके ज़िंदगी को जीने की आदत डालिए। ये नहीं दूसरे से कंपटीशन करके दूसरे से आगे बढ़ने की तमन्ना न रखिए। अपने को एक ऐसे स्टेज में रखिए जहाँ पर आपको ये ना हो कि आपको भगवान ने कोई कमी दिया है। जब आपको अंदर आत्मसंतुष्टि आएगा तभी आप ज़िंदगी को एक अच्छे लेवल पे लेकर के आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके मन में अगले से कंपटीशन रख करके ईर्ष्या की भावना आएगी, ज़्यादा तनाव में रहेंगे, तो कई तरह की बीमारियां, उसमें अस्थमा भी एक बीमारी है जिसके अटैक बार बार आते रहेंगे और हमेशा आप बीमार रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिन टिप्स को आपके सामने शेयर किया है, इस माध्यम से आप अस्थमा को साथ में अच्छे आयुर्वेद या होम्योपैथ के चिकित्सक से मिल करके उनके डाइट के माध्यम से आप अपना ट्रीटमेंट लेंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में भी उपलब्ध है। आप वहां से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।